हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। तो उसके लिए देखिए इस तरीके से पहले हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है ऊपर की तरफ से। तो यहाँ पे हमारा जितना भी छोटा बड़ा कपड़ा है उसको हमें कट कर लेना है। और ये हमारा डबल फोल्ड में है। तो बंद वाले हिस्से को हमने अपनी तरफ रखा हुआ है और खुला वाला हिस्सा हमारा आगे की तरफ को है। और उसके बाद यहाँ से नीचे हमें इसकी जो लंबाई है उसको लेना है। तो जितनी भी आपको यहाँ पे लेंथ चाहिए उसमें आपको आधा इंच बढ़ा के यहाँ पे निशान लगाना है। तो हमने यहाँ पे 15.5 इंच पे निशान लगा लिया है, क्योंकि हमारा ये 15 इंच का ब्लाउज़ तैयार होगा। तो यहाँ पे हमने एक लाइन इस तरीके से सीधी ड्रॉ कर ली है और नीचे से हमने एक्स्ट्रा लिया है 1 इंच। ये हमारा अंदर की तरफ को फोल्ड करने के लिए हम यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन ले रहे हैं। तो इसको हम सीधा कर लेंगे, क्योंकि ये हमें अंदर की तरफ को इसको हम फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से देखिए इस लाइन को भी हमें सीधा कर लेना। तो इस तरीके से हमने इसको सीधा कर लिया है। और उसके बाद यहाँ से देखिए बंद साइड से हमें आधा इंच पे एक लाइन सीधी ड्रॉ करनी है, क्योंकि ये आधा इंच पे हम इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि जब भी हम आगे की जब सिलाई करते हैं बटन या काज बटन के लिए, तो उस पे जो आधा इंच हमारा कपड़ा वहाँ पे कम हो जाता है। तो इसलिए जो चौड़ाई है वो यहाँ पे कम हो जाती है। तो इसलिए हमें आगे की तरफ से आधा इंच बढ़ाना होता है। उसके बाद हमने तीरे का निशान लगा लिया है 6.5 इंच पे, और आर्म होल की लंबाई हम लगाएंगे यहाँ पे 7 इंच। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इन दोनों लाइनों को आपस में मिला दिया है। और यहाँ से हमें सीने का निशान लगाना है। तो जितना भी हमारा सीना आ रहा है उसको हमें 4 से डिवाइड कर लेना है। और सेम तरीके से हमें कमर पे भी करना है। तो कमर हमारे यहाँ पे आ रही है 4 से डिवाइड करके 9.5 इंच। तो इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पे जो दोनों लाइन थी उनको हमें आपस में मिला देना है। तो इस तरीके से तो यहाँ पे हमने देखिए दोनों लाइनों को आपस में मिला दिया है। और यहाँ से हमें एक्स्ट्रा लेना है 1.5 इंच। तो 1.5 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि आधा आधा इंच हमारे यहाँ पे दोनों तरफ से जो हम प्लेट डालेंगे तो उसमें थोड़ा थोड़ा कपड़ा दब जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे आधा इंच और यहाँ पे एक्स्ट्रा ले रहे हैं। और फ्रंट वाले आर्म होल की गोलाई के लिए हमें अपनी तरफ को 1 इंच लेना है। और उसके बाद इस लाइन को हमें ऊपर वाले निशान पे मिला देना है। और फिर हमें यहाँ पे गले का निशान लगाना है। तो गला हम यहाँ पे 2.5 इंच पे बना रहे हैं। तो ऊपर से हमने 2.5 इंच इसकी चौड़ाई रखी है और लंबाई हम यहाँ पे रख रहे हैं 6.5 इंच। तो तैयार ये बनेगा 6 इंच। तो इसको भी हम ऊपर वाली लाइन पे मिला देते हैं और इस लाइन को हमें सीधा कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे हमें गले का शेप देना है। तो गोलाई का हम यहाँ पे शेप देंगे। तो इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पे गोलाई का शेप दे दिया है। तो इस तरीके से देखिए थोड़ा सा ये कम हो चुका है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे बढ़ा देते हैं। तो ये देखिए तो इस तरीके से हमने इसको बढ़ा दिया है और यहाँ पे हमने गोलाई का शेप भी दे देना है। तो इस तरीके से और उसके बाद हमने यहाँ पे जो आर्म होल की गोलाई है उस निशान लगा लेना है। तो इस तरीके से देखिए हम यहाँ पे गोलाई का शेप यहाँ पे दे देते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे निशान लगा लिए हैं। तो अब हम यहाँ पे प्लेट के निशान लगाएंगे। तो जो हमारी नीचे वाली देखिए जितनी फिटिंग है वहाँ से लेके जितना हमने गले का निशान लगा रखा है वहाँ तक हमें आधा करना है। तो इस तरीके से हमने इसका हाफ यहाँ पे कर दिया है। और यहाँ पे हमने ये देखिए इस तरीके से चौक से भी निशान लगा लिया है। और उसके बाद यहाँ से आगे हम एक निशान 3-3 इंच पे हम 2 निशान लगाएंगे इस तरीके से। तो 1 इंच ये देखिए इस तरीके से हमने एक यहाँ पे लगाया और उसके बाद हमने दूसरा यहाँ पे लगाया। तो 3-3 इंच पे हमने दोनों निशान लगाए हैं। तो जो पहला वाला 3 इंच पे लगा रखा था उसको हमें सीधा कर लेना है। और उसके बाद जो हमने ये देखिए यहाँ से आगे 3 इंच पे एक और निशान लगाया था इसको हम तिरछा करेंगे। तो इस तरीके से तो ये हमारे 2 निशान लग चुके हैं। और उसके बाद एक हमें यहाँ आर्म होल की तरफ से भी एक निशान लगाना होता है। तो इसको भी हम नीचे की तरफ को लगा लेंगे। तो ये भी हम 3 इंच सभी जो हमारे निशान हम लगा रहे हैं वो सारे 3-3 इंच के ही लगेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पे चारों निशान लगा लिए हैं। तो 3-3 इंच ही हमने इसकी चौड़ाई रखी हुई है। और उसके बाद ये देखिए ये हमने प्लेट के निशान भी लगा लिए हैं। और फिर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से देखिए हम इसकी कटिंग भी कर लेते हैं।
तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे ब्लाउज पे निशान लगाने हैं और सेम तरीके से ही इसकी कटिंग भी कर लेनी है। तो इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पे इसकी कटिंग कर ली है। तो अब हम यहाँ पे हमारा गला बचा है, तो गले की भी हम कटिंग कर लेंगे। तो गले की चौड़ाई आप यहाँ पे ज़्यादा ना रखें, ज़्यादा रखने से जो हमारा गला है वो साइड से निकल जाता है, नीचे की तरफ बहने लगता है जो हमारा कंधा होता है। तो गले की जो चौड़ाई है वो आपको यहाँ पे 2.5 इंच ही रखनी है। तो इस तरीके से हमारा ब्लाउज़ कट के यहाँ पे तैयार हो चुका है। और उसके बाद ये देखिए जो हमारे ये वाले निशान हैं उनको हमें दूसरी तरफ भी लगाने हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये देखिए इस तरीके से देखिए इनके जो कोने हैं उनको पकड़ते हुए दूसरी तरफ चौक का निशान लगा लेना है। तो सभी निशानों को हमें इसी तरीके से लगा लेना है। तो अगर आप इस तरीके से ना लगाएं तो आप इसको डबल फोल्ड करके यहाँ पे इसको दूसरी साइड लगा सकते हैं। तो वो भी हम बताते हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पे दूसरी तरफ निशान लगा लेने हैं। तो पहले हम इन निशानों को गहरा कर लेते हैं। तो इस तरीके से इन चारों निशानों को हमें गहरा कर लेना है। तो इस तरीके से देखिए हमने चारों निशानों को गहरा कर लिया है। तो अगर आप इस तरीके से निशान ना लगाएं तो आप इसको डबल फोल्ड करें। ये देखिए पहले आप इसको खोलें और ये देखिए जिस साइड हमारे निशान हैं उस तरफ से आप इसको फोल्ड करें। और उसके बाद देखिए बराबर से हमारे सभी जो हमारा पूरा कपड़ा है वो बराबर से होना चाहिए। और उसके बाद ये देखिए हाथ से इस तरीके से दबाने पे जो ये हमारे निशान हैं वो दूसरी साइड भी लग जाते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये देखिए ये हमारे निशान लग चुके हैं। तो अब हमें इसको बीच से अलग कर लेना है। तो ये हमारे फ्रंट के 2 हिस्से हो जाते हैं। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे ब्लाउज की कटिंग करनी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अब मिलेंगे ऐसे ही अगली वीडियो में।